नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए जबरदस्त फटकार लगाई है। न सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हम आपको अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण कराने का आदेश देंगे। अब यही एक उपाय बच गया। क्या था मामला और क्यों ऐसी नौबत आती है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को फटकार लगती है? क्यों ऐसी नौबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाकर यह कहना पड़ा कि अब इस तरह से बुलडोजर एक्शन के नाम पर, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर आप इस तरह से मकानों को नहीं गिरा सकते। अगर गिराएंगे तो कार्रवाई होगी, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी और आपको अपने खर्चे पर बनाना भी होगा। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पहले जारी किया था, लेकिन आज जिस मामले की सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय हुई, वो क्या है मामला और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना पड़ा, जरा सुनिए। और वैसे जानते हैं, आप सबको अंदाजा है, सबको पता है, हमारे दर्शकों को, कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर जिन घरों, मकानों, दुकानों पर बुलडोजर चले हैं, उनमें से ज्यादातर घर, मकान, दुकान मुसलमानों के हैं, क्योंकि मुसलमान बीजेपी शासित राज्यों में टारगेट पर हैं। जैसे ही किसी मामले से उसका नाम जुड़ता है, बुलडोजर तुरंत पहुंचता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद योगी सरकार को कुछ अक्ल आई होगी, लेकिन आज जो हुआ, जो घर तोड़े हो बनाकर दो, यूपी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम लतार, योगी के बुलडोजर एक्शन पर। खबर समझिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इस पर हम सबकी नजर होगी, क्योंकि अगली तारीख सुनवाई की इस मामले में 21 मार्च है। सुप्रीम कोर्ट में हो बुलडोजर से ढही प्रॉपर्टी यूपी सरकार के खर्च पर बनेगी। प्रयागराज में अतीक से जुड़ी संपत्ति मानकर गिरा दिए थे मकान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। अतीक अहमद, जिसकी हत्या की गई, अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई की, दर्जनों मामले, मुकदमे, माफिया, हिस्ट्री शीटर, वो सब अतीक अहमद का इतिहास है। और अतीक अहमद की हत्या की गई 2023 में, लेकिन उससे पहले प्रयागराज में मकान गिराया गया, बुलडोजर एक्शन किया गया था, जिसके मामले में सुनवाई थी। क्या मामला, कौन लोग थे याचिकाकर्ता, वो भी जरा सुनिए गौर से। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जजों की पीठ में सुनवाई हुई, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। उन्होंने कहा, क्यों न ध्वस्त हुए निर्माणों का पुनर्निर्माण का आदेश दिया जाए, वह भी यूपी सरकार के खर्चे पर। इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संकेत देती है। यह टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की पीठ ने किया। मतलब यह बहुत बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर हम दे सकते हैं और सरकार अपने खर्चे पर करे, और यह कार्रवाई चौंकाने वाली। अब यह मामला यह था कि 2021 में माफिया अतीक से जोड़कर अधिवक्ता प्रोफेसर, 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उन्हें नोटिस मिलने के कुछ घंटे के भीतर बुलडोजर चला दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, वहां उन्हें रिलीफ नहीं मिला, और उसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2021 का मामला, क्या मामला वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त यूपी सरकार की आलोचना की। कहा, अनुच्छेद 21 नाम की कोई चीज है। अदालत अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगी। अब हम आपके खर्चे पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। मामला यह है कि जैसा कि इसमें नाम लिखा भी है कि अतीक से जोड़कर जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद फातमी समेत 2 महिलाओं के समेत 5 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिराया गया था। घटना, जैसा कि इसमें मेंशन है, 1 मार्च 2021 को विध्वंस का मतलब बुलडोज करने का, डिमोलिशन का नोटिस जारी किया गया। 6 मार्च 2021 को नोटिस तामील किया गया 5 दिन बाद, और 6 मार्च को नोटिस मिलता है, तामील किया जाता है, और 7 मार्च 2021 को यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 27(2) के तहत चुनौती का अवसर दिए बिना, मतलब चैलेंज का मौका दिए बिना, उस नोटिस को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। उनकी मकान को बुलडोज किया गया। याचिकाकर्ताओं में एक वकील, एक प्रोफेसर है, जिनकी पूरी लाइब्रेरी तक को ध्वस्त कर दिया गया। उन्हें विरोध करने या प्रतिवाद करने या अपील करने का मौका नहीं दिया गया। और यही तरीका है सुप्रीम कोर्ट
माफ करिए यूपी सरकार का, बीजेपी सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख अब मुकर्रर की है और इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कहा गया कि राज्य ने उनकी भूमि को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से गलत तरीके से जोड़ा, जिनकी हत्या 2023 में कर दी गई। अटॉर्नी जनरल जो सरकार की तरफ से थे, यूपी सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य की कार्रवाई का बचाव किया और कहा याचिकाकर्ताओं के पास नोटिस का जवाब देने का पर्याप्त समय था। हालांकि उसके बाद भी जो जस्टिस थे, सुनवाई कर रहे थे जस्टिस ओका, उन्होंने एतराज जताया और नोटिस भेजने के तरीके पर भी सवाल जताया और उसके बाद उन्होंने ये एक तरह से जो कोर्ट में कहा और उसके बाद अगली तारीख और सुनवाई। और ये बार बार पिछले 5-7 सालों में जितनी जगह ऐसे बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर के चलाकर मकान दुकान गिराने के जितने मामले आए, हर जगह यही हुआ कि आपने अचानक किसी मामले में कोई मुस्लिम का नाम आया, कोई आरोपी हुआ, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, आपने तुरंत उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और नोटिस देने की रस्म अदायगी की। 24 घंटे के भीतर किसी ने जाके नोटिस चस्पा किया, उसके मकान के किसी हिस्से को या पूरे मकान को अवैध निर्माण घोषित किया और उसको गिरा दिया। और हर बार यह सवाल उठा कि अगर वो अवैध निर्माण था तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल से कैसे था। जैसे प्रयागराज में कुछ मकान ऐसे गिरे जो पुश्तैनी संपत्ति है और देश के अलग अलग हिस्सों में, कई बार इस पे वीडियो के जरिए बता चुका हूं, कई बार 40 साल से 30 साल से कोई उसमें रह रहा था। किसी ने आलीशान इमारत बना ली और वो इमारत में पूरा परिवार कई सालों से रह रहा था और अचानक उस पर चिपकाया कि अवैध निर्माण है और उसके बाद बुलडोज किया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किए बगैर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले गाइडलाइंस जारी किया था, गाइडलाइंस किया उस पर भी। तो इस मामले की ये कहानी है। अब इसमें यह भी हुआ था कि ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे जहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ध्वस्तीकरण के पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सही नहीं है। बुलडोजर न्याय अब एक पीठ का, बुलडोजर न्याय पर एक पीठ का फैसला भी है, इसलिए पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। चूंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी कि कोई किसी भी इस तरह से घर मकान दुकान पर इस तरह से बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये तो आज हुआ है, अब अगली सुनवाई में क्या होगा। और ये जो बुलडोजर एक्शन की बात कर रहा हूं, जब ये लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर भेजकर मकानों के गिराए जाने की घटनाएं हो रही थी और ख़ास तौर से ज़्यादातर मुस्लिम और कई बार 80-90% से ज़्यादा मुस्लिम। तो बहुत सारी याचिकाएं थी, यूपी में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो उन याचिकाओं की सुनवाई के बाद, लंबी सुनवाई के बाद, दलीलों और बहसों के बाद, जिसमें मुरादाबाद में, बरेली में, प्रयागराज में जो मकान और इमारतें ढहाई गई थी 2024 में, जून में, 22 जून को, 10 जून को, बहुत सारे मामले, उनके बाद उस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी होगा तो निर्माण कराएगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये 13 नवंबर 2024 का भी संभाल लीजिए, कुछ महीने पहले। एफआईआर पर घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी हेडलाइन। और उस समय ये खबरें सब जगह छपी थी। अब हेडलाइन क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, और उसके बाद बुलडोजर चलने की रफ्तार तो रुकी है, अदरवाइज हर दूसरे चौथे दिन या हर दूसरे चौथे हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से से, खास तौर से 7 ऐसे राज्य हैं जहां बुलडोजर चलने की खबरें आ रही थी। और कई बार लोग ललकारते थे सरकारों को, बीजेपी के नेता, कि हम बुलडोजर भेज रहे हैं, सब ऑन रिकॉर्ड होता था, जैसे कि उनके पास अदालत से ऊपर ही अधिकार है कि अदालत में मामला पहुंचा नहीं, पुलिस ने जांच पूरी की नहीं, चार्जशीट हुई नहीं, अदालत में ट्रायल शुरू हुआ नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट की हुक्मरान ने तय किया, सूबे की सरकार ने तय किया कि हम इस मकान को ढहा देंगे, 24 घंटे के अंदर बुलडोजर ढहाने की घटनाएं हुई। उसी समय जब ये जस्टिस गवई की बेंच ने ये अहम फैसला दिया था बुलडोजर एक्शन पर, तब जस्टिस गवई ने, बेंच ने 15 पॉइंट में गाइडलाइंस जारी की, लेकिन जो कहा था वो बहुत अहम है, तब भी मैंने वीडियो में बताया था। उन्होंने घर की अहमियत समझाई थी अपने जजमेंट में, और कुछ लाइनें उन्होंने जजमेंट के पहले पन्ने में कविता की कुछ लाइनें लिखी थी, और वो मैं दोहराना चाहूंगा। उस समय भी वीडियो में मैंने कहा था, शुरुआत उन्होंने 4 लाइनों से की थी जस्टिस गवई ने अपने फैसले में, कि अपना घर हो,
अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। और उसके बाद उन्होंने बहुत बातें कही कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है, सम्मान की निशानी है। अब अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि उसके पास यही आखिरी रास्ता है। आप खुद जज नहीं बन सकते, आप किसी का आशियाना नहीं छीन सकते, आप इस तरह से किसी का मकान नहीं गिरा सकते। और दूसरी बात कि अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता। और तो और आरोपी हो या फिर दोषी हो, बिना तय प्रक्रिया के पालन किए उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कोई अधिकारी या सरकार किसी की छत नहीं छीन सकती। ये सब तब जस्टिस गवई ने कहा था 13 नवंबर 2024 के हम फैसले में, और एक गाइडलाइंस जारी की थी। उस गाइडलाइंस में क्या था? मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना, माफ करिए, मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना होगा। यह इनका तरीका होता है। इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी ऐसे ही मकान गिरेगा बहुत जगह कि अचानक रात में नोटिस चिपका दिया, अगले दिन तक आप कहीं पहुंचे, कहीं दरवाजा खटखटाएं, कहीं अपील करें, कहीं विरोध दर्ज करें, कहीं अपना कागज दिखाएं, तब तक बुलडोजर लेके पहुंच गए। और जो इस केस में हुआ, जिसका भी जिक्र कर रहा हूं, एक ही दिन बाद उनको नोटिस तामील किया 6 मार्च 2021 को, और 7 मार्च को मकान गिरा दिया। तो ये शो कॉज नोटिस 15 दिन पहले देना होगा। इसमें इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाए जहां ऐसे नोटिस डिटेल्स और इमारत पर चिपकाए जाने वाली की तारीख हो। नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैक डेटिंग पर रोका जाए। ये नहीं, जैसे ये भी खबर आई थी कई जगह से कि बैक डेट में नोटिस जारी कर दिया। भाई, कागज आपका, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, फाइलिंग आपकी। आपने तय किया कि 6 मार्च को इसका मकान गिराना है, आपने पीछे 10 दिन 15 दिन जो भी उसके मियाद 15 दिन पहले के डेट से नोटिस जारी कर दिया, नोटिस की फाइलिंग कर दी और 7 मार्च को मकान गिरा दिया। और जब चैलेंज होगा कोर्ट में, आप कहेंगे कि नोटिस 15 दिन पहले था। अब उसकी कोई पुष्टि तो कर नहीं सकता क्योंकि सारा कागज डॉक्यूमेंटेशन आपने कर दिया। तो बैक डेटिंग ना हो, इसका भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने रखा। और उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई और ये सब। उसके बाद यह भी है कि आदेश में यह बताना जरूरी है कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है। यह भी बताएं क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है। कई जगह पूरे के पूरे मकान को, पूरी की पूरी इमारत को गिरा दिया गया था। यही मध्य प्रदेश में एक विशाल इमारत जिसके मालिक थे, करोड़ों रुपए में बनी हुई इमारत, मुस्लिम थे, और वहाँ कुछ स्थानीय स्तर पर विवाद हुआ, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और पूरी इमारत गिरा दी गई जो महीनों में बनी थी और करोड़ों की लागत उसकी थी। आदेश जारी होने के बाद 15 मिनट तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है ताकि मालिक को अवैध निर्माण हटाने का वक्त मिले। निर्माण गिराने की प्रोसेस, निर्माण वहीं गिराया जाएगा जो अवैध है, जिसे ढाया जाना एक रास्ता है। जहां मकान ढाया जा रहा है उसकी एक डिटेल्ड स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाए, इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी शामिल हो, और गाइडलाइंस तोड़ने पर एक्शन। ये बहुत अहम था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गाइडलाइंस तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा या अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसे गिराई हुई इमारत का दोबारा निर्माण कराना होगा। ये बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो अधिकारी गिराएगा, जिसकी देखरेख में गिरेगा, उसको दोबारा निर्माण कराना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस थी। यही इसी का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है कि पहले एक पीठ का फैसला है, उसे भी देखना होगा। संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसे गिराई गई इमारत को दोबारा निर्माण कराना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस पहले की है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा। हालांकि मैं फिर कहूंगा, इस फैसले के बाद, जस्टिस गवई के फैसले के बाद, जो नवंबर पिछले साल का फैसला है 24 का, उसके बाद से इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक लगा। उसके पहले क्या हो रहा था? आप एक गूगल सर्च कीजिए, बुलडोजर एक्शन, आपको अलग अलग राज्यों में बुलडोजर लेकर घर मकान गिराने की खबरें मिल जाएगी। नाइंसाफी की, और उसकी जद में मुसलमान। एक आंकड़ा देख रहा था मैं दैनिक भास्कर में, 7 साल में 7 राज्यों में कितने बुलडोजर एक्शन के नाम पर कैसे मकान गिरे, जिसमें यूपी टॉप पर है, चूंकि योगी बाबा की सरकार है। 1535 जो मकान, दुकान, इमारत जहां बुलडोजर चले। एमपी नंबर 2 पर है 259, हरियाणा 64, गुजरात 55, राजस्थान 10, दिल्ली 10, झारखंड 2। अब इसमें बीजेपी शासित राज्यों में यह भी है
जहाँ भी, जैसे क्या हुआ था मेवात और नूह में जो दंगे हुए थे, और उसके बाद जब तक जांच होती, पुलिस तय करती कौन आरोपी है, कौन दोषी है, किसका क्या गुनाह है, किसका क्या कसूर है, उसके पहले बुलडोजर से बहुत सारे घरों को, मकानों को, दुकानों को और अस्पतालों को बुलडोज किया गया था। और उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज को बुलडोजर एक्शन को रोकने का आदेश देते हुए यह कहना पड़ा, कहीं आप एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं। यह हाईकोर्ट के जज का कहना बहुत अहम है, और उन्होंने बुलडोजर एक्शन को रोक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, गाइडलाइंस के फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन की खबरें आनी बंद हो गई। तो मान लें सरकारों पर उसका असर हुआ, क्योंकि सख्त आदेश, इसके पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी एक मामले में कहा था, 25 लाख का जुर्माना जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ठोका था कि अगर इस तरह से आपने गिराया है, एक घर की कहानी, आप इस तरह से लोगों के घरों को गिराना शुरू कर देते। ये 6 नवंबर 2024 की खबर है। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। और उस पुराना मामला था 2019 का एक, उसमें 25 लाख रुपए के मुआवजे का भी आदेश जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया था। बहुत सारी जगहों की खबरें हैं हमारे पास, कैसे राजस्थान में गिरे, कैसे छतरपुर में मकान को गिराया गया। प्रयागराज की चर्चित किस्सा है, आफरीन फातिमा के घर को कैसे गिराया गया बुलडोजर से, 2 मंजिला मकान को, उनके पिता को एक आरोपी घोषित करके, और अलग अलग राज्यों। उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। अब मूल बात यही कि 21 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। क्या प्रयागराज में जिस इमारत को बुलडोज किया गया था 2021 में, क्या उस इमारत के पुनर्निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है? क्योंकि उस मामले में अतीक अहमद से जोड़कर एक मकान गिराया गया, एक नहीं 5 लोगों का, माफ करें 5 लोगों का मकान या इमारत, जो भी साझा संपत्ति थी, उसके विस्तार में जानकारी नहीं है, उसको पुनर्निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 21 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उस दिन फैसला होता है, निर्देश होता है, या आगे फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। फिलहाल 21 मार्च की सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। मुलाकात होती रहेगी। मुमकिन हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है ज्वाइन करें। नमस्कार।